नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, बिहार में गर्मी का ये असर है कि चुनावी समीकरण जो है बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। कई सीटों पे राजपूत और कुशवाहा आपस में भिड़ गए हैं और उसका परिणाम ये है कि आरजेडी का बल्ले बल्ले हो गया। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन है वो सीट राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जिस तरह से गर्मी बढ़ गई है उसी तरह से देख रहे हैं कि राजपूत और कुशवाहा जो है वो आपस में ही भिड़ गए हैं और आरजेडी जश्न मना रही है। कौन कौन है सीट वो बताइए थोड़ा। देखिए अजय जी, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ जी और चुनाव के बाद ऐसा माना जाता है कि इस बार तो गर्मी में ही चुनाव हो रहा है, जी तो कुशवाहा वोटर और राजपूत वोटर ये दोनों एनडीए के पक्के समर्थक माने जाते हैं। बिल्कुल। लौकुश समीकरण के तहत कुशवाहा वोटर बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसी तरह राजपूत वोटर बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, सीटों का समीकरण ऐसे बदला और लालू प्रसाद यादव ने ऐसा दिमाग चलाया कि राजपूत और कुशवाहा वोटर आपस में लड़ गए। बिहार के कई सीटों पर राजपूत और कुशवाहा वोट एक दूसरे को वोट करते हुए नजर नहीं आए, जबकि दोनों जातियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये अपने ही उम्मीदवार को वोट करते हैं। जहां कैंडिडेट कुशवाहा हुआ, कुशवाहा अपने कैंडिडेट को वोट अपनी जाति के लोगों को वोट करेंगे। जहां कैंडिडेट राजपूत हुआ वो अपने ही जाति को वोट करते हैं। और जब दोनों में यही आलम है, दोनों के मानसिकता में यही आलम है, तो फिर ऐसी स्थिति में इस बार दोनों ही आपस में लड़ गए और लालू प्रसाद यादव ने इसी को लेकर रणनीति बनाई थी। और देखिए किस तरह से जैसे चुनाव शुरू हुआ और जब टिकट का वितरण हुआ तो लालू यादव ने नवादा, औरंगाबाद, उजियारपुर, काराकाट, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार उतारे गए वो सभी के सभी कुशवाहा। इससे पहले इतने कुशवाहा कभी चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ जी। उसको उतारा गया और उसको एक खास रणनीति के तहत उतारा गया। अब देखिए इनके उतारने का असर क्या हुआ कि बीजेपी के 5 जो राजपूत उम्मीदवार हैं उनके सीटों पर कुशवाहा वोटों का बड़ी जबरदस्त तरीके से टूट हुआ। जहां पे कुशवाहा और राजपूत आमने सामने थे वहां तो टूट हुआ ही, इसके अलावे अन्य सीटों पर भी टूट हुआ। अब देखिए औरंगाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे और यहां से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अभय कुशवाहा। अब कुशवाहा और राजपूत आपस में लड़ाई हो गई। आपस में लड़ाई हुई। औरंगाबाद की जो जंग है वो दिलचस्प हो गई। जी। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिसको कहते हैं, पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह और डॉक्टर राजेश कुशवाहा, राजपूत और कुशवाहा में लड़ाई हुई, भी जंग है। मामला दिलचस्प हो गया। बिल्कुल। अब देखिए काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी थे और राजाराम कुशवाहा इंडिया के प्रत्याशी, लेकिन यहां पवन सिंह राजपूत जाति के उम्मीदवार आकर कूद गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि राजपूत पवन सिंह के पक्ष में जा रहे हैं। तो इससे बिहार के राजनीति में कुशवाहा समुदाय में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और जिन जिन सीटों पर राजपूत जाति के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ कुशवाहा ने बगावत करने का मोर्चा संभाल लिया। जी। जैसे पहले से ही लालू यादव ने तो कुशवाहा को इतना टिकट दिया था, तो एक तो उसका प्रभाव और दूसरे ऐसा लगा कि बीजेपी ने पवन सिंह को प्लांट किया है शुरुआती दौर में जी। तो उसका गुस्सा। दूसरा देखिए कि महाराजगंज और सिवान में राजपूत वर्ग के लोग हिना साहब के पक्ष में हो गए।
पूरा बाजार में ऐसा हल्ला हुआ, मार्केट में ऐसा था कि राजपूत शुरुआती दौर में कि राजपूत जाति के जो जितने भी मतदाता हैं वो हिना साहब के साथ हो गए हैं जी। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहां से जनता दल यू की उम्मीदवार थे। तो कुशवाहा समुदाय को लगा कि सिवान में हमें राजपूत जाति के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से महाराजगंज जहां से राजपूत जाति के उम्मीदवार थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के जी, उनके कुशवाहा वोटों में अंतर आ गया। बिल्कुल। कुशवाहा वोट नाराज थे उनसे कि सिवान में यदि राजपूत नहीं दे रहा है, यदि काराकाट में राजपूत कुशवाहा को वोट नहीं दे रहा है, तो फिर हम भला राजपूत को क्यों दे। ये बातें हो गई। उसके बाद जब बातें बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है। तो कुशवाहा जाति के लोगों ने कहा, कुशवाहा मतदाताओं ने कहा कि यदि राजपूत अपनी जाति देखते हैं, जैसे वो बक्सर में यदि सुधाकर सिंह को जिताएंगे, यदि काराकाट में पवन सिंह को जिताएंगे, महाराजगंज में सिग्रीवाल को जिताएंगे, पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह को जिताएंगे, औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह को जिताएंगे, आरा में आरके सिंह को जिताएंगे, सारण में राजीव प्रताप रूरी को जिताएंगे, तो भला हम क्यों नहीं अपने प्रत्याशी को जिताएं और हम क्यों राजपूत उम्मीदवार को वोट दें। बिल्कुल, जब हमारे प्रत्याशी के खिलाफ है। और इसीलिए आरजेडी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि कुशवाहा वोट जो माना जाता है वो एनडीए का कोर वोटर रहा है, वो टूटता नहीं था इस चुनाव के पहले तक। इसको खानदानी वोट माना जाता है। हाँ, लेकिन ये खानदानी वोट जो है वो खानदान से निकलकर दुश्मन के खेमे में जाकर खड़ा हो गया। और जब दुश्मन के खेमे में खड़ा हो गया तो फिर उनका बल्ले बल्ले तो होना वाजिब है। अब देखिए ना, सारण में राजीव प्रताप रूरी को भी कुशवाहा वोट कम किए, आरा में आरके सिंह के खिलाफ भी ऐसी ही बातें हो रही है कि कुशवाहा वोटों का टूट होगा। महाराजगंज में ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा कि कुशवाहा वोटों का एक बहुत बड़ा वर्ग आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में गया। इसी तरह औरंगाबाद में तो सीधा ही लड़ाई था, तो वो तो सीधा था। आप देखिए नवादा में उसका असर क्या हुआ कि नवादा में भी कुशवाहा वोट टूटकर चला गया कहां, श्रवण कुशवाहा के पास, क्योंकि नवादा में सीट कुशवाहा को मिला था। और जो प्रथम चरण के 2 क्षेत्रों में कुशवाहा वोटों को साधने के लिए लालू यादव ने औरंगाबाद और नवादा में कुशवाहा को टिकट दिया था, तो उसका असर जमुई में भी हुआ। खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग बदलता है, तो यदि कुशवाहा में ये मैसेज गया कि औरंगाबाद के कुशवाहा दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, नवादा के कुशवाहा दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो फिर जमुई के कुशवाहा कैसे दूसरे जगह छिटकेंगे। तो वो भी एक अच्छी खासी संख्या में कुशवाहा वोट आए। अच्छा, ये तब हुआ जब कुशवाहा जाति के जो जितने बड़े नेता हैं वो सब एनडीए के साथ हैं। सम्राट चौधरी, जिन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं, कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा को संगठित करने में अपना जीवन खपाया, वो खुद काराकाट में फंसे हुए हैं, तो वो कुशवाहा के वो बड़े जाति, फिर भी एनडीए में कुशवाहा वोटों को नहीं ला पाना कहीं ना कहीं से इन लोगों की नाकामी है। फिर भी कुशवाहा वोटों को इधर न ला पाना कहीं ना कहीं से इन लोगों की नाकामी है। तो अब देखिए 4 जून को ही असल में पता चलेगा कि कुशवाहा और राजपूत में जो आपस में लड़ाई हुई, जो आपस में लड़ गए, इससे क्या फायदा, उसका लाभ जो है वो आरजेडी ने कैसे उठाया और चुनाव परिणाम पर इसका क्या असर आता है, ये 4 जून को पता चलेगा। तो बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इस बार कुशवाहा जाति को देखा है, पार्टी को नहीं। अब ये जाति और पार्टी 4 जून को पता चलेगा कि इसमें
क्या फैक्टर बना, जाति का बना या पार्टी का बना, और किसको किसको बल्ले बल्ले हुई। तो आप इंतजार कीजिए, एक नए वीडियो के साथ आपके बीच फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।